नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विश्व युवा दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को एक कार्यक्रम में युवाओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए सरकार की योजनाओं पर तो बात की थी, साथ ही विरोधियों को निशाने पर भी लिया। मौका राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत का था। सीएम गहलोत ने युवाओं को बताया कि वे राजनीति में नहीं होते तो क्या होते। दरअसल उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया और राजनीति में आ गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनीश गुर्जर के सस्पेंड होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को राजस्थान निर्वाचन विभाग ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी है। स्वायत्त शासन को भेजे लेटर में लिखा है कि नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनीश गुर्जर को आपके विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही की वजह से निलंबित किया गया है। ऐसे में नगर निगम हेरिटेज के मेयर पद के निलंबन क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी संज्ञान लिया जा रहा है। मेयर पद पर उपचुनाव करवाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर आज से सतर्क जयपुर सुरक्षित जयपुर अभियान को शुरू किया गया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बातचीत करने पर कहा कि शहर में होने वाली ईव टीजिंग की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं को रोकने के लिए निर्भय स्क्वाड को विशेष अभियान चलाकर मंचलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एमसीडी दिल्ली ने शनिवार को शहर भर में सफाई अभियान शुरू किया। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली को स्वच्छ करेगा और अभियान जरूर सफल होगा। शुरुआत में ये अभियान निगम के वार्डों में शुरू होगा और आने वाले दिनों में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार 12 अगस्त को जयपुर में कहा, मोदी जी का पार्टी में सम्मान कम हो गया है। पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। मोदी जी को चिंता की जरूरत है। पूछ लीजिए पहले क्या हालात थे, अब क्या हैं। मैं मोदी जी को भी समझाना चाहूंगा, आप ओबीसी समुदाय से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हो, कम से कम ओबीसी का मान और सम्मान तो रखो। लेकिन जिस तरह सोच उनकी है, उसके बाद अब उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई है। हम सुनते हैं कि संघ और इनके बीच नहीं बन रही है, लेकिन हमें क्या मतलब इनके बीच बने या ना बने। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत देश एक और अखंड रहे। भाजपा के इस दावे को कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, अशोक गहलोत ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस कभी भी भारत मुक्त नहीं हो सकता है। देशवासी कांग्रेस के उस परिवार से प्यार करते हैं, करते रहेंगे। राजस्थान में भाजपा इस बार हर सीट का फीडबैक लेने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रही है। सर्वे तो चल ही रहे हैं, साथ ही बड़े बड़े नेताओं को भी जिलेवार फीडबैक लेने के लिए भेजा जा रहा है। अब पार्टी ने एक और नया प्रयोग करने का निर्णय किया है। इसके तहत अगला जो फीडबैक लिया जाएगा वो प्रदेश के नहीं बल्कि अन्य राज्यों के विधायक लेंगे। विधायक ये फीडबैक आला कमान को देंगे। पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों के 200 भाजपा विधायकों की सूची केंद्रीय स्तर पर तैयार हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए शीघ्र ही विजन 2030 की लॉन्चिंग होगी। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, हम विजन 2030 को लेकर चल रहे हैं और इसकी लॉन्चिंग जल्द होगी। वर्ष 2030 तक राजस्थान कम से कम अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो। ये सब प्रदेशवासियों का सपना होना चाहिए और तभी पूरा होगा जब सब प्रदेशवासी, सभी वर्ग के लोग मिलकर आगे आएं और अपना सुझाव भेजें। उन्होंने कहा, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें संवाद कार्यक्रम आदि किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी युवा नीति घोषित हुई है, ये सबको पूछकर युवा नीति बनाई गई है। इन सब वर्गों को साथ में लिया जाएगा। जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 53 साल के व्यक्ति की अनूठे तरीके से बाईपास सर्जरी की गई। इस सर्जरी में ना तो मरीज के कोई बड़ा चीरा लगाया गया और ना ही छाती की हड्डी काटी गई। दूरबीन के जरिए की गई इस ऑपरेशन में एक साथ 4 मेजर आर्टरी को बदला गया। डॉक्टरों का दावा है कि इस तरह की सर्जरी राजस्थान में पहली बार हुई है। सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित मलिक ने बताया कि पंजाब के फजिल्का के मरीज पिछले दिनों अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल आया था। मरीज की पुरानी जांचें देखने और फिजिकली जांच करने पर पता लगा कि उसके हार्ट की चारों ओर की मुख्य धमनियां 90% से ज्यादा ब्लॉक है और इनके इलाज का एकमात्र रास्ता बाईपास सर्जरी ही है। डॉक्टर ललित ने बताया कि हम दूरबीन से हार्ट की सर्जरी पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये सर्जरी अपने आप में बिल्कुल अलग है। इसमें हार्ट के चारों मेन आर्टरी के ब्लॉकेज को दूरबीन की सहायता से एक साथ दूर किया गया है। साथ ही ग्राफ्ट भी छाती के अंदर से ही ली गई।
इस तरह दूरबीन के जरिए अंदर से ही चारों ग्राफ्ट लेकर इस तरह की सर्जरी राज्य में पहली बार हुई है। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने शुक्रवार रात को 2 यात्रियों से 1 किलो सोना जब्त किया। एयर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बैंकॉक से लौट रही महिला के पास से 449 ग्राम सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत 26 लाख रुपए है। वहीं दूसरे यात्री के पास से 542 ग्राम सोना जब्त किया। यह अबू धाबी से लौटा था। इस सोने की कीमत 29 लाख रुपए है। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने के साथ ही पुलिस बेहद सतर्क हो गई है। किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट में ड्रोन व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के लिए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने निषेधाज्ञा की धारा 144 कर बगैर अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 14 से 16 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को सामरिक व ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। लोकसभा से सस्पेंड कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर लोकसभा से सस्पेंशन वापस नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अधीर रंजन को गलत आचरण के चलते लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये एक नई घटना है जिसे हमने संसद में अपने करियर में पहले कभी अनुभव नहीं किया है। ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्ताधारी दल की तरफ से जानबूझकर किया गया है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का पहला चरण पूरा हो गया है। इन खेलों में जिला और ब्लॉक स्तर पर कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं। सरकार की ओर से ब्लॉक स्तर पर एक स्कूल के लिए 9,225 रुपये दिए गए हैं, जो कम बताए जा रहे हैं। विद्यालय प्रशासन को इस राशि में ही सभी मैच आयोजित करवाने पड़े। वहीं जानकारों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित खेलों के लिए इतनी राशि में ही खेल उपकरण भी खरीदे गए। अलवर में भी इस तरह कम बजट के चलते परेशानी हुई। अब 17 अगस्त से ओलंपिक खेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में शनिवार को गौशाला मनोरथ का आयोजन किया जाएगा। अधिक मास के मनोरथ में सबसे विशेष मनोरथ के तहत आज आयोजन होगा। मनोरथ की तैयारियों को लेकर श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत पुत्र विशाल बावा ने मंदिर के सेवकों के साथ नाथुवास गौशाला पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विशाल बावा ने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विशेष निर्देश दिए। कोटा में कॉलेज कैंपस में फिर से छात्र राजनीति के रंग में नजर आने लगे हैं। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में स्टूडेंट्स ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में 2800 से सीटों के लिए छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। कॉलेज प्रशासन ने केवल 2200 सीटों की लिस्ट जारी की है। बाकी सीटों के बारे में कॉलेज प्रशासन जवाब नहीं दे पा रहा है। दूर दराज से आकर आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ने गेट लगाकर नारेबाजी की और प्रचारक को ज्ञापन दिया। राजस्थान में 17 नए जिलों के अस्तित्व में आने के साथ ही वित्त विभाग अब इन जिलों में पद स्वीकृत करने में जुट गया है। पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट के पद स्वीकृत हुए तो अब शिक्षा विभाग से जुड़े पद भी इन जिलों को मिल गए हैं। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पद स्थापन के लिए स्वीकृति दी है। राजस्थान के सभी नए जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अन्य पद भी दोनों ऑफिस को समान रूप से दिए गए हैं। दोनों ऑफिस हर जिले में अलग अलग संचालित होते हैं। ऐसे में इन जिलों में भी अलग अलग होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।